अगर निर्मल गांव ना बनाए, आदर्श गांव ना बनाए, कम से कम इस गंदगी से तो निजात दिलाने हमें। अपने, अब मैं बोलना तो नहीं चाहता, लेकिन अपने सिलवार को ऊपर कर करके यहाँ से निकलती हैं, हमें बड़ी शर्म आती है। मंदिर में आने के लिए लेडीज आती हैं, वो अपनी साड़ी को उठा के और कचरे में से, कीचड़ में से निकल के जाती हैं, बड़ी शर्म आती है। और जो हमारी दादी हैं, ताई हैं, याड़ा हाथ पा धो लेंगे भाई, आप देख सको हो। नहीं मारे उल्टी आम से साउंड खाते गाड़ी में करे जा उल्टी अपने घर में चली जाए। मारा बिन मारी कोई अफसर सुनाई नहीं करता। सर गांव में ये लोग भी हैं, ऐसे लोग भी हैं जो खुद कुछ करते नहीं, दूसरे को कुछ करने ही नहीं देते। चलोगे सारे भाइयों ने सुंदर दिनों दी की राम राम भाई। और आज मैं देवसर गांव में आ गया हूँ, और देवसर गांव में एक ऐसी जगह दिखाऊंगा जो वही शर्मसार करने वाली है। दो स्कूल लग गए हैं अड़े, लड़कियाँ के भी हैं और लड़कियाँ के भी हैं। तो फिलहाल यह जगह है, अपने गोपाल भाई हूँ ना कॉल करी थी मेरे पास, तो बताया गया था भाई अड़े इतना बुरा हाल है, जब बारिश आओ है तो यहाँ से जैसे बच्चे गुजरते हैं या फिर लड़की जाती हैं, तो भाई स्कूल में जाऊँ है तो गोड्डा गोड्डा पानी भर जाए है, आने जाने की समस्या। और इस साइड कहूँगा मैं, देखो ये अपना इस साइड से आते हैं तो यार तभी इतना बुरा हाल हो रहा है। मैं आपको तो फुटेज भी दिखा दूंगा। इब तो थोड़ा देखो रेत रात गिर के, ये दिखाओ एक बारी रेत गिर के ये थोड़ा सिस्टम यार ठीक कर दिया है। और इस साइड में भी कहूँगा मैं, ये देखो ट्रैक्टर लाग रहा है, काफ़ी सारे अपने देवसर गांव के नौजवान साथी बुजुर्ग लोग भी आ रहे हैं, तो इन तभी आप बात करवाएंगे। और देखो मंदिर भी साथ में लगा है, मंदिर भी है यार। लेकिन भाई बात करवा दूँ मैं स्कूल की, स्कूल में बच्चे हैं के समस्या है, और जो टीचर हैं उन तक बात करवाएंगे। फ़िलहाल आप जो बुजुर्ग लोग हैं इन तक बात करवाएंगे। कैमरामैन तक कहूँगा भाई आ जाए मेरे साथ में। देखो या गली की, या देखो मेन रोड है यो जो देवसर का है, यहाँ से बच्चे आऊँ जाऊँ हैं, स्कूल में भी आऊँ हैं, और वैसे भी वो रास्ता है आने जाने का। लेकिन गंदगी दिखा दूँ मैं आप ही, ये देखो, ये आप देख सको हो कितनी गंदगी है। ये देखो फिलहाल अपना मुद्दा यो है कि भाई गांव इतना प्रसिद्ध है, माता का मंदिर भी है जो भाई अपने पूरे भारत में प्रसिद्ध है। लेकिन उस गांव की क्या दशा हो रही है, जो आम गांव है उनकी क्या दशा होगी जब इतने बड़े बड़े प्राचीन मंदिर यार्ड हैं और माता का मंदिर है। और जबकि भाई ओलंपिक में भी इस गांव से हमारा जो मनीष भाई है वो गए थे, और काफ़ी दिग्गज चेहरे हैं, बड़ी बड़ी हस्तियां हैं इस गांव में, बॉक्सर भी हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस गांव का ये है कि भाई देखो सफाई के मामले में लेके कोई भी आगे नहीं आ रहा। तो स्कूल में भी चलेंगे, या मेन रोड है इस गांव की, तो बात करांगे। एक बात यह और है, मान लो जैसे भाई प्राचीनता चल रहा है कि भाई कोई मर जा है तो उसके बाद जोड़ पजाऊँ हैं या फिर कोई नलका हो उस पर। लेकिन जोड़ की याद दशा आप देख सको हो, या डकित तो जो अपनी माता बहन हैं और जो हमारी दादी हैं, ताई हैं, याड़ा हाथ पा धो लेंगे भाई, आप देख सको हो कितना बुरा हाल है। और बच्चा न, क्योंकि शिक्षा आजकल बहुत ज़रूरी है, शिक्षा लेके आप ज़्यादा इसके ऊपर मुद्दा ठा रहे हैं। क्योंकि इस तरह की वीडियो भाई मैंने बनाई को नहीं है, गांव के काफ़ी भाई खड़े हैं तो इन तक बात करवाएंगे। आ जाओ पहले अपने बुजुर्ग लोग हैं इन तक बात करवाएंगे। आ जाओ ताऊ जी, राम राम। राम राम। ठीक हो? हाँ ठीक है। हाँ, क्या नाम है अपना? पृथ्वी जी। तो ताऊ जी ये बताओ, जो गंदगी है किस तरह सुधर है, क्या कहना चाहोगे इस बारे में? या गंदगी जी सुधरेगी, हमें अपनी कोशिश कर रहे हैं किसकी रेत रात गिरवा दिया, एक सरकार तारबंदी करांगे। बाकी हमारा ऐसा काम हो रहा है, हमारे तो बीरबानी जोड़ पाओ सर तो वो पानी ताई पूछ नहीं सकती। पानी तुम उसमें पूछ नहीं सकती, पानी ताई वो उल्टी हट जाएंगी, जहाँ कट पसंद नहीं फैल जाए पानी के मुझमें गाड़ी में चल जाए। मैं कहूँ था दोस्तों यह बात। अच्छा, एक हमारे जोड़ने 100 गड्ढे तक घेर दिया लग रहे हैं। सरपंच से बने थे कि वो हम तो को पता मिले न, हमारे तो 2 साल चल रहे, हम तो दिखा देंगे।
गांव में ऐसा काम हो रहा है कि मतलब घटियापन में आदमी खड़ा हो उसके कहने तो 20 और जो हिसाब की बात रहा की बात करनी है उसका नहीं कोई बंदा एक भी। प्रशासन हमारे को सुनता नहीं, हमारे हमें प्रशासन पास जा रही है, SP पान DSP पान सारे हम जा रही है। एक बार तो कर हाँ जी हम भला भी करेंगे बढ़िया, आज जी पास से कोई संभालना नहीं, कोई संभाल को नहीं। हाँ हमारा बुरा हाल ही साहब रहेगा आगे देख कर जोड़ कर तो 100 गड्ढे घेर दे जा रहे हैं। बीरवानी मारे उल्टी आमद से 5-6 खाते गाड़ी में खड़े जा उल्टी अपने घर में चली जाए। मारा बिन माटी मारी कोई अफसर सुनाई नहीं करता, हम सारा बाजार जाके दाब लिए 20-20 ट्रैक्टर भर के आदमी है, कुछ तो सुनाई नहीं हो रही। हमारे पंचायत मैन बात यह है भाई सुनाई नहीं हो रही तो राम राम जी। राम राम। क्या नाम जी अपना? वीरेंद्र राम। जी वीरेंद्र जी, आपका गांव में देखो देवी का मंदिर भी है, इस साइड में स्कूल भी है और मंदिर भी है, बड़े बड़े चेहरे भी हैं। तो इस गांव में मतलब इतनी गंदगी देख के आप क्या कहना चाहोगे? सुधार होना चाहिए गंदगी का और हर आदमी को जागरूक होना चाहिए इस बारे में और सहयोग भी देना चाहिए। तो जी सहयोग तो जिद में लगाना है, कोई आगा होगा उनका है। एक ताऊ जी तो बात करी कोई आगा नहीं आ रहा उनका, हम ही बैर को नहीं बांधा। तो इस बारे में क्या कहना चाहोगे? नहीं, लोगों को समझाएंगे, जागरूक करेंगे प्यार प्रेम से। इसके बारे में सफाई का महत्व के बारे में बताएंगे कि क्या नुकसान फायदे हैं ये। जी तो सरकार तो कुछ करना चाहोगे या आप पे कर लोगे इसका सिस्टम? फर्स्ट स्टेज पे तो लोगों को ही कहना चाहेंगे, अगर फिर प्रॉब्लम आई तो फिर प्रशासन से वर्क करेंगे। जी चलो जी धन्यवाद। तो भाई जिसने अपना दौर कॉल करी थी गोपाल भाई, इस तो बात कर लेंगे। भाई कैसे हो? बढ़िया जी बढ़िया, जय माता दी सभी ने। जी गोपाल भाई, मैं पूछना चाहूँगा कि आपने मेरे दौर कॉल करी भाई यह समस्या है, तो इसका समस्या का समाधान क्या चाहो आप? हम समस्या का समाधान ये चाहते हैं भाई साहब कि गांव एक देवसर गांव एक ऐसा गांव माँ भवानी का गांव है और मतलब आपकी वाली बात है कि यहाँ पर तो 2 ओलंपियन भी है, सारी चीज़ें हैं, पर यहाँ पर एक चीज़ लोग बिल्कुल भी जागरूक नहीं है सफाई के मामले में। हिंदू धर्म में सबसे बड़ी चीज़ होती है मंदिर, और मंदिर के पास कोई मतलब गंदगी या बाथरूम वगैरह करे तो ये हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है। इसके लिए हमने CM विंडो में भी एप्लीकेशन लगाई थी। हमारी जो ग्राम पंचायत है वो निरस्त हो चुकी है। ग्राम पंचायत ने जहाँ तक प्रयास करने थे ग्राम पंचायत ने प्रयास किए, लेकिन ग्राम पंचायत अब निरस्त हो चुकी है। BDO ऑफिस में कोई सुनवाई नहीं है। तो यहाँ पर अभी हाल के दिनों में बारिश हुई थी तो यहाँ पर मतलब इतना पानी भर गया था, स्कूल के बच्चे पानी में से निकलते थे और घरों में भी पानी घुस गया था। उसके बाद हमने युवा संगठन ने ये सबसे अपील की, सबसे निवेदन भी किया, तो किसी ने कोई मदद नहीं की। इसके बाद सभी युवाओं ने मिलकर यहाँ पर सफाई अभियान चलाया है और ये कोशिश करी कि पूरे गांव में हम जहाँ जहाँ कचरा पड़ा है वहाँ पर लोगों को जागरूक करेंगे और पूरी सफाई व्यवस्था का जिम्मा अपने कंधों पर ज़रूर लेंगे। तो गोपाल भाई, आप ये कह रहे हो पूरा जिम्मा आमी उठा, हाँ इस गाँव में इतने प्रसिद्ध लोग हैं और पुलिस प्रशासन भी है, सफाई न लेके सरपंच भी है, तो उनको ऊपर क्यों नहीं करना चाहते आप? भाई साहब ये है, सामाजिक काम में कोई भी आदमी आगे नहीं आता। सामाजिक काम में लोग ये सोचते हैं कि बढ़ाई नहीं मिलेगी, और राजनीतिक काम में ये सोचते हैं बढ़ाई मिलेगी। लोग चेहरा बढ़ने के लिए तो हर जगह तैयार होते हैं, लेकिन सामाजिक काम में ये है कि दलदल, एक बोलते हैं ना दलदल में घुसते वक्त सबको जोर पड़ा है। बात ये है, मेन मुद्दा ये है। और देवसर गाँव बढ़िया गाँव, लेकिन देवसर गाँव में ये लोग भी हैं, ऐसे लोग भी हैं जो खुद कुछ करते नहीं, दूसरे को कुछ करने नहीं देते। तो यही मकसद था, आपके द्वारा हमारा मैसेज हर जगह चला जाए, ये मकसद था हमारा। जी तो देवसर के पूर्व प्रधान जी हमारे साथ में हैं। राम राम जी। राम राम जी। नाम बताओ जी अपना। अनिल प्रधान देवसर जी तो प्रधान जी, जैसा कि सुनने में है जो सरपंच हैं या फिर कोई BDC मेंबर है या चेयरमैन हैं, कोई भी नेता लोग हैं, तो जिद वोट लेने का टाइम आओ है तो हाथ पाँव जोड़ लें, हम यो काम करवा दें, यो करवा दें। लेकिन आपका गांव में देखो इतना बड़ा मंदिर है, लेकिन सफाई न लेके कोई सुरक्षा नहीं है। बच्चे हैं, स्कूल माओ जाओ हैं, आप गंदगी देख सको हो। तो इसका समस्या का समाधान क्या होना चाहिए, क्या कुछ करना चाहोगे?
समस्या का समाधान तो ये है कि सरपंच की तो योजना ख़त्म हो गई और पहले भी सरपंच को 2 सरपंच ने इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। एक ये हमारा गोपाल भाई ने बहुत बढ़िया संगठन पूरे गांव का बना रखा है और ये सफाई अभियान में पूरा गांव इनके साथ है और सफाई अभियान अभी चल रहा है पूरे गांव में। और प्रशासन की बात है, जब वोटों की बात होती है जब तो बड़े बड़े वादे करते हैं लेकिन समय पर कोई याद नहीं करता, इसलिए पूरा गांव ये स्वच्छ अभियान में लगा हुआ है। आगे सरपंच आओगा वो फिर ये वादे करेगा, तो उस बारे में आप क्या कुछ कहना चाहोगे? मतलब सरपंच के बारे किसा होना चाहिए? सरपंच ऐसा होना चाहिए जो गांव के विकास और सफाई अभियान का ज़्यादा ध्यान, विकास के काम ज़्यादा करे। सरपंच ऐसे को बनाओ, हम तो ये नहीं कहते भाई किसी को बनाओ गाँव, लेकिन सरपंच को देख के उसकी नीति और नीतियाँ भाई उसकी कैसी है, उसका बैक कैसा है, किस घराने से है, उसकी बैक स्टोरी भी देखनी चाहिए। लेकिन ये गांव ने सोचना चाहिए, ये तो अपने पर निर्भर नहीं है। अब गांव सोचेगा कभी किसको बनाना है। मेरा तो मानना ये है कि भी गांव एक बड़ी आदमी को चुने, चाहे कोई भी हो इसमें। तो हमारा यही है जो अच्छे काम करे और गांव के हित में काम करे, गरीबों के भी काम करे जी। ये तो भाई देखो गोपाल भाई है, इनकी जो कमेटी है वो बहुत बढ़िया काम कर रही हैं। हर एक गाँव में नू भी हो जाए तो कमेटी बन के जिस तरह जड़ा भी गंदगी है सफाई हो जाए तो उससे बढ़िया तो कोई काम में को नहीं। आगे सरपंच जो आव है, कोई भी बीडीसी मेंबर आव है या कोई भी अड़ नेता लोग आव हैं, उन कहने जोग्य हो जाए यो काम आमा न करवा था, आप किस जा रहे थे उस टाइम। तो और भी गांव के खड़े जी, आ जाओ जी। तो भाई सुरेंद्र जी नमस्कार। जी नमस्कार जी, ठीक हो आप? बहुत बढ़िया, आपको यहाँ पा के और भी पूरी खुशी हुई, आपने सहयोग कराया, टाइम निकाल के आप यहाँ आए हो और ऐसी समस्याओं का निदान करने के लिए आप हमेशा अग्रसर रहते हैं, तो आपका भी तहे दिल से धन्यवाद है। धन्यवाद जी। तो सर क्या कुछ कहना चाहोगे सफाई अभियान को लेके? कहने का तो ये है जी, सभी जो ग्रामवासियों ने अपनी अपनी राय रखी है, बातें बताई हैं, ये हकीकत है। आज से करीब 35-40 साल पहले इस तालाब की खुदाई हुई थी, उसके बाद में प्रशासन ने आँख खोल के नहीं देखा। ग्राम पंचायत यहाँ से बीत गई, 6 पंचायतें जा चुकी, उसके बाद में किसी सरपंच ने या किसी सरकार के किसी नुमाइंदे ने इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। गांव में एकमात्र तालाब है और कोई तालाब नहीं है। इतना बड़ा गांव है, 6000 की बोटिंग का गांव है, करीब 12 से 15 हज़ार की टोटल आबादी है। एक तालाब, इतने पशु रखते हैं, ज़मींदार गांव है, ज़मींदारी से जुड़ा हुआ है सारा, तो पशुओं का तो काम रहता है। लेकिन देखा होगा आपने, देख भी रहे हो, आपने दिखाया भी है सबको, और देखने की चीज़ भी है। इसमें अगर पशु जाता है, 1.5-2 लाख रुपए की भैंसें रखते हैं लोग, एक पशु को अगर किसी प्रकार का नुकसान हो जाए तो 1.5-2 लाख रुपए एक ज़मींदार आदमी वहन नहीं कर सकता। तो सरकार से भी हमारी यही दरख्वास्त है कि भाई एक तालाब है, कम से कम इसका तो एक स्थायी कोई इलाज करें, कोई समाधान करें, इसको साफ पानी का तालाब बनाएं। समाधान क्या चाहो, क्या होना समाधान यही है कि इसकी चारों तरफ की तो रिटर्निंग वाल बने, जितना इसका एरिया है सरकार करे इसको, क्योंकि इसमें कई तरह के अवैध कब्जे लगाओ आप, जैसे भी है गांव बस्ती है, बसते हैं लोग, बसे हुए हैं चारों तरफ इसके, तो वहाँ सरकार का काम ये बनता है कि भाई इसको खाली करवा के इसकी रिटर्निंग वाल बने 2 पार्ट में, क्योंकि इसका एरिया बहुत ज़्यादा विस्तार फैल गया है इसका तालाब का। इसको 2 पार्ट में बना के इसकी खुदाई हो जाए, 2 पार्ट में हो जाए, एक पार्ट में गांव का, क्योंकि गांव में और कहीं पानी जाने का साधन है ही नहीं, ये तालाब है, पूरे गांव का A to Z पानी यहाँ इस तालाब में इकट्ठा होता है। पूरा गांव का इसमें बिल्कुल एक तालाब है, पूरे गांव का पानी, कहीं निकलने का ड्रेन सिस्टम नहीं है, कोई वो नहीं है, पूरे गांव का पानी इस तालाब में इकट्ठा होता है। तो हम ये सरकार से दरख्वास्त करते हैं कि भाई इसको 2 पार्ट में करके, गंदे पानी का एक तरफ, एक साफ पानी का एक तरफ पशुओं के लिए, तो इसकी रिटर्निंग वाल होके और 2 पार्ट में इसका बन जाए। एक का ये रास्ता जो बता रहे हैं ना, आपने भी देखा है ये रास्ता, ये जो कचरा डला हुआ था ये आधे कवर हो गया था, ये रास्ता गांव का रास्ता नहीं है अकेले देवसर का, ये आगे जोड़ता है राजस्थान को, मलवास कुसुम भी होते हुए और कैरू बैल जुप्पा होते हुए ये राजस्थान को जोड़ता है ये रोड, जिसपे हम अभी खड़े हैं, आपने जो दिखाया है सारा है। तो ये गांव की समस्या नहीं है, ये बहुत गांव की समस्या है। लोग आते हैं, हमें भी दूध काटते हैं, अगर इतना बड़ा गांव और कुछ कर नहीं सकते। एक धार्मिक स्थल है देवसर को, देवसर धाम के नाम से जानते हैं, आपको भी पता है, सब
जानते हैं हरियाणा में क्या, मतलब इंडिया में जानते हैं इसको, क्योंकि आज हमारे 2 भाई, हमारे बच्चे ओलंपियन यहाँ के दिए हैं। सरकार उनके लिए इतना बढ़ावा कर रही है कि भाई उनको इतना बढ़ावा दे रही है कि उनका हर एक तरह से निर्मल गांव, किसी को आदर्श गांव घोषित कर रही है। तो हमारी तो यही सरकार से प्रार्थना है और ये बात पहुँचे उन तक, अगर निर्मल गांव ना बनाए, आदर्श गांव ना बनाए, कम से कम इस गंदगी से तो निजात दिलाने हमें। यह बात है। मैंने स्कूल है, कन्या पाठशाला है, +2 तक का स्कूल है। बच्चियाँ यहाँ अपने, अब मैं बोलना तो नहीं चाहता, लेकिन अपने सिलवार को ऊपर कर करके यहाँ से निकलती हैं, हमें बड़ी शर्म आती है। मंदिर में आने के लिए लेडीज़ आती हैं, वो अपनी साड़ी को उठा के और कचरे में से, कीचड़ में से निकल के जाती हैं, बड़ी शर्म आती है। लेकिन क्या करें, अब ये प्रशासन इस चीज़ पे कोई गौर नहीं कर रहा। ग्राम पंचायत से भी हमने दरख्वास्त की थी, वो कह रहे हैं भाई हम कर रहे हैं, इसकी पैरवी कर रहे हैं, आगे दे दिया हमने, लेकिन इस पर अभी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो हम यही चाहते हैं कि इसका जल्द से जल्द इसका जी। तो दोस्तों देखो, काफ़ी सारे अपन ने बात करी, समस्या बताई। मेन मकसद यो है, इस गांव, इस जो जोड़ है, इसकी 4 दीवार लिकट जा, अरियाड़ा कोई जो कचरा है वो नहीं गिरा कोनी गोपाल भाई। तो यह है, फिलहाल आप स्कूल में चलाएंगे और स्कूल में बच्चा ने क्या समस्या है वो भी आप सुनाएंगे। तो बने रहिए दोस्तों मेरे साथ में।